अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और जानने वाले लोग ये पूछते हैं कि अगर वो बाहर जाएं स्टडी के लिए दूसरे मुल्कों में तो कहाँ जाना चाहिए, कौन से मुल्क उनके लिए बेहतर हैं, कहाँ पे स्टडी की फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, और कहाँ पे कौन से ऐसे ममालिक हैं। दो ऑप्शंस हैं, अगर वहाँ से पढ़ के आएँ तो उसकी डिग्री की अहमियत क्या है, या अगर वहीं रह जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या इस तरह की चीज़ें मुझसे अक्सर सवाल किए जाते हैं। तो मैं ये वीडियो आज की इसी मौजू पे बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चॉइस ऑफ कंट्री। तो चॉइस ऑफ कंट्री आपको इस जहन से रखना चाहिए कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। अच्छा, हायर एजुकेशन से भी जो बैचलर्स है वो कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर से लें, क्योंकि बैचलर्स जो है वो एक तो बच्चा मैच्योर इतना नहीं होता इंटरमीडिएट के बाद, दूसरा ये कि बैचलर चूँकि 4 या 4.5 साल लग जाते हैं, समटाइम्स 5 साल लग जाते हैं, तो उसमें आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप बाहर जाते हैं। तो बेहतर यह है कि आप बैचलर्स यहाँ से करें और मास्टर्स या पीएचडी बाहर से करें। उसका एक फ़ायदा और ये होता है कि जो मास्टर्स है उसमें भी स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, और पीएचडी में तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं उन कंट्रीज़ को ये अंदाज़ा है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से या इवन उनके अपने कंट्री के लोग भी अगर वो हायर एजुकेशन में जाते हैं मास्टर्स या पीएचडी के लिए, तो जो वो एज ग्रुप होता है उसमें आपके अखराजात, कुछ लोग जो हैं मैरिड होते हैं, अगर ना भी मैरिड हों तब भी उनके अखराजात अपने जो हैं वो काफ़ी होते हैं। तो जॉब के बगैर आप डिपेंडेंट रह के वो स्टडी करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उन्हें ये चीज़ पता है, इसलिए वो आपका स्टाइपेंड मुकर्रर करते हैं, वजीफ़ा या स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र करते हैं, और उसमें जो रिसर्चेज होती हैं वो उनको पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करती हैं। इसलिए वो इनकरेज करते हैं कि बाहर से या इंटरनल जो भी स्टूडेंट आए उसको वो फंडिंग दे के वो रिसर्च कराएं, ताकि उसको उसका ध्यान जो है वो स्टडी की तरफ हो, रिसर्च की तरफ हो, और बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो अपने कमाने की फ़िक्र में वो ज़ाया ना कर दे और कहीं पे जॉब करके वो उसका फोकस हट ना जाए उस रिसर्च से। तो ये 2-3 चीज़ें थी। इसमें आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आपकी जो प्रायोरिटी है उसमें अगर मैं अपनी सजेशंस दूं तो अमेरिका या कनाडा ये आपके लिए प्रायोरिटी टॉप पे होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनका लेवल बहुत अच्छा है। वो मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्पेशली बहुत अच्छे रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने स्टूडेंट्स पे प्रॉपर टाइम देते हैं, और वो इसी तरह वो ज़ाया नहीं करते उनका वक्त, और वो उस पर बाकायदा फ़ोकस करके उसको पढ़ाते हैं। इसके अलावा यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 3 कंट्रीज़ भी आपके डाउन द लाइन हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो हैं वो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद आप प्रायोरिटाइज़ करें तो उसमें अगर टेक्नोलॉजी वगैरह की एजुकेशन लेनी है या मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, तो आपके लिए चाइना पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि जो चाइना है उसने पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऑफ़र किए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जो भी स्टूडेंट यहाँ से जाता है उसको वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। मैं काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ चाइना, और सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स होते हैं मेरे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तानीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती है, और बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चियाँ वहाँ पे ऑलरेडी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। चाइना के अलावा आपकी ऑप्शंस में जर्मनी होना चाहिए। जर्मनी बहुत अच्छा है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें अदर दैन जर्मनी आप कह लें, फ्रांस कह लें, स्विट्ज़रलैंड कह लें, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उसमें स्वीडन आता है, डेनमार्क, नॉर्वे, फ़िनलैंड वगैरह आते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली स्वीडन में। और अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाह रहे हैं कि आपने इमिग्रेशन लेनी है, पीआर लेनी है, तो उसमें आपको कनाडा आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, और कनाडा के बाद स्वीडन है। स्वीडन बहुत अच्छा है रहने के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत पुरअमन है। और तीसरे नंबर पे आप न्यूजीलैंड देख लें, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी जगह है और ख़ूबसूरत भी है, और वहाँ पे सुकून भी बहुत ज़्यादा है, पीसफुल है, रेसिज्म कम है। तो ये 3 कंट्रीज़ जो हैं वो डाउन द लाइन आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर आपने एजुकेशन के बाद वहीं पे सेटल डाउन करना है। इसके अलावा आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज़्यादा हैं।
تو انگلینڈ تو آپ کو بہت زیادہ ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، اور اگر آپ جائیں تو آپ کو زیادہ فرق فیل نہیں ہوگا پاکستان اور انگلینڈ میں کئی شہروں میں، اسپیشلی آپ بریڈ فورڈ، مانچسٹر یا لنڈن کے کچھ ایریاز میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہی فیل ہوگا کہ آپ پاکستان کی کسی شہر کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. تو اچھا، اب ان جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہو گئے، چائنا ہو گیا، جرمنی ہو گیا، اور کچھ اسکینڈینیوین کنٹریز ہو گئے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں ٹرکی آتا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز آتے ہیں. سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور ٹرکی جو ہیں یہ کافی زیادہ لو بجٹ میں آپ ایجوکیشن لے سکتے ہیں، اور ان کی یونیورسٹیز بھی بہت اچھی ہیں، ورلڈ رینکنگ کی یونیورسٹیز ہیں، اور آپ کو بہت کم پیسوں میں یہ ڈگریز کرا دیتے ہیں. اور سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلامک کنٹریز ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ فوڈ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، آپ کو کلچر کا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوگا، اور بہت زیادہ پاکستانیوں کی رسپیکٹ بھی یہ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی چیزیں کور ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے اس سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، اور آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد سے جلد جواب دوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.